अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्नाअशरा शहरा फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बातुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फ़ुसकुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियामि बअद रमज़ान सहरुल्लाहिल मुहर्रम। मोहतरम नाज़रीन किराम, कुरान करीम की आयत और हदीस की मुनासिबत से आज का टॉपिक यौम आशुरा की फ़जीलत। महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक 12 है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह तौबा के अंदर, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 36 कि इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्नाअशरा शहरा, बेशक के गिनती के हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक साल में 12 महीना है। उस दिन से यौम खलक़स समावाति वल अर्द, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन को वजूद में लाया, पैदा किया, उसी दिन से अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक साल 12 महीने, साल में 12 महीना है। उनमें से 4 हुर्म है, 4 हुर्मत वाली महीना है। उनमें से एक महीना है मुहर्रम का महीना, और मुहर्रम के 10वीं तारीख को अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने दिन तक मक्का में रहे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम साथियों को हुक्म देते रहे कि तुम लोग रोज़ा रखो, तुम रोज़ा रखो। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। मुहर्रम के 10वीं तारीख को जब रमज़ान की रोज़ा फ़र्ज नहीं हुई थी, उस वक्त तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल रखते थे, सहाबा किराम भी रखते थे। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल से पहले कौम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम, उन्होंने भी रोज़ा रखा। और इसकी फ़जीलत क्या है? अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके फ़जीलत के बारे में फरमाते हैं कि अफ़ज़लुस सियामि बअद रमज़ान सहरुल्लाहिल मुहर्रम। रमज़ान के बाद अगर कोई सबसे फ़जीलत वाली रोज़ा है तो वो मुहर्रम की 10वीं तारीख की रोज़ा है। मुहर्रम के बाद अगर रमज़ान के बाद अगर सबसे फ़जीलत वाली रोज़ा है तो वो मुहर्रम की रोज़ा है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया व अफ़ज़लुस सलाति बअदल फ़रीदा सलातुल लैल, और नमाज में फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर कोई सबसे बड़ी फ़जीलत वाली नमाज है तो वो रात की नमाज है, वो तहज्जुद की नमाज है। तो अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़ा को, यानी मुहर्रम के 10वीं तारीख के रोज़ा को सबसे अफजल करार दिया है। फ़र्ज़ रोज़े के बाद, फ़र्ज़ रोज़े के बाद सबसे फ़जीलत वाला रोज़ा क्या है? मुहर्रम की रोज़ा। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रोज़े के फ़जीलत के बारे में फ़रमाया कि युकफ़िरु सनतल माज़िया, कि जो शख्स मुहर्रम के 10वीं तारीख को रोज़ा रखता है तो उसके 1 साल की गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। पिछले 1 साल की गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देता है एक रोज़ा रखने पर। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीने की तरफ रुख किया, अल्लाह के रसूल जब मदीना हिजरत करके चले गए, अल्लाह के रसूल ने वहाँ के यहूदियों को देखा, वहाँ के
मूसा अलैहिस्सलाम के कौमों को देखा कि वो लोग रोज़ा रख रहे हैं, 10वीं मुहर्रम को वो लोग रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने पूछा, माजरा क्या है, तुम किस लिए रोज़ा रखते हो? उन लोगों ने जवाब दिया कि यही वो दिन है जिस दिन फिरौन के हाथ से हमारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नजात मिली थी, इसीलिए हम रोज़ा रख रहे हैं, इसकी खुशी से हम रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हम तो ज़्यादा हक़ रखते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नजात में, हम ज़्यादा हक़ रखते हैं। अल्लाह के रसूल ने ख़ुद रखा और सहाबा किराम को हुक्म दिया कि तुम भी मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोज़ा रखो। और हाँ, एक बात याद रखना, यहूदियों के साथ हमारा मुशाबहत नहीं होनी चाहिए, यहूदियों के कामों के साथ हमारे कामों की मील नहीं होनी चाहिए। इसीलिए तुम क्या करो, 9वीं तारीख को भी रोज़ा रखो और 10वीं तारीख को भी रोज़ा रखो, यानी 2 रोज़ा रखो, 9वीं तारीख को भी और 10वीं तारीख को भी। मेरे भाइयों, तो सहाबा किराम को भी अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने की तलकीन किया कि इस महीने में, यानी महीनाए मुहर्रम में तुम 10वीं तारीख को क्या करो, रोज़ा रखो। लेकिन इसको छोड़ करके हमारे समाज के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर मुसलमान में से एक गिरोह है शिया और उसी के भाई सुन्नी, वो लोग क्या करते हैं, उस दिन मातम करते हैं, नौहा करते हैं, गरीबान चीरते हैं, सीना कोबी करते हैं, लहू लहान करते हैं, इन तमाम चीज़ों को अंजाम देते हैं, हालांकि इनकी कोई गुंजाइश शरीयत में नहीं है। और एक डेंजर मैंने यूट्यूब के अंदर देखा, वो देख करके मुझे बहुत हैरत महसूस हुआ कि आग जलाते हैं, आग जलाने के बाद आप देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर, आग जलाने के बाद उस आग में या हुसैन करते हैं, 10वीं मुहर्रम की बात कर रहा हूँ, उसी दिन क्या करते हैं, या हुसैन करते हैं और उस आग में चल करके जाते हैं, बेगैर चप्पल बेगैर जूता के जल जाते हैं पाँव वगैरह। अफसोस, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम अपने जान पर जुल्म ना करो, अपने जान को हलाकती में मत डालो, वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, अपने जान को हलाकती में मत डालो। और ये लोग अपने जान को हलाकती में डाल रहे हैं, दुनिया ही में जहन्नम का टेस्ट करते हैं कि जहन्नम में कैसा लगेगा। दुनिया में भी जहन्नम, आखिरत में भी जहन्नम, अगर ये काम करोगे तो। आग जलाने के बाद उसमें चलना, ये कौन सी इबादत है? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने ज़िंदगी में ये करके दिखाया? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन कभी ये काम अंजाम दिया? अगर नहीं दिया तो ये शरीयत किस तरीके से हो गई? शरीयत तो उसको कहते हैं, माताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो दे उसको ले लेना, रसूल जिन चीज़ों से रोके उनसे रुक जाना, इसी का नाम तो शरीयत है। तो शरीयत कहती है कि रोज़ा रखो, शरीयत हमें हुक्म देती है रोज़ा रखने का, और उसके बरअक्स से हजरत क्या करते हैं, सीना को भी करते हैं, शराब पीते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ढोल बजाते हैं, गान वगैरह देते हैं। ये है इबादत, तुम्हारा ये इबादत सलामत, हमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सलामत। अगर सुन्नत से मोहब्बत है तो रोज़ा रखो उस दिन। और ये रोज़ा इसलिए नहीं कि हजरत हुसैन इस दिन में शहीद हुए इसलिए हम रोज़ा नहीं रखते हैं, हम रोज़ा रखते हैं इसलिए कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है रोज़ा रखने का। बहुत सारे लोग रोज़ा भी रखते हैं लेकिन ये समझते हैं कि यह हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रोज़ा है। गलत है, यह हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गम की रोज़ा नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रोज़ा हमें इसलिए दिया है कि हम अपने गुनाह की माफ़ी करवाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि युकफ़िरु सनतल्लती युकफ़िरु सनतल माज़िया, एक साल पहले के गुनाह माफ़ करने के लिए रोज़ा, ये शहीद हुसैन के लिए रोज़ा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अक्ल सलीम अता करे। हम उस दिन बहुत सारे ऐसे हरकत करते हैं, देखते हैं सिया और सुन्नी हजरात को ताजिया बनाते हैं और क्या क्या करते हैं पता नहीं। ये शरीयत
नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहा। फिर जिंदा भी मारते हैं, फिर जिंदा भी मानते हैं हज़रत हुसैन को, फिर ताजिया भी बनाते हैं, मातम भी करते हैं, मौत का गम मनाते हैं। ये कौन सी अक्लमंदी है? एक पागल भी तो नहीं करेगा। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है समझने की, लेकिन बिगाड़ रखा है कुछ कटमुल्लाओं ने। ये कौम कभी अपने राह रास्ता में नहीं आ सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन तो हमें सही सालिम सही अक्ल से समझने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन इस्लाम की सही समझ हमें अता कर। रब्बुल आलमीन जितने भी खुराफात हैं, इन तमाम खुराफातों से हमें बचा ले। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।